नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा बेनामी पर एक्शन। जी हां, काले धन के खिलाफ सरकार ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस लड़ाई की पहली सीढ़ी नोटबंदी थी और अब दूसरा कदम रखते हुए सरकार बेनामी संपत्ति के मालिकों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ चुकी है। यानी इस जंग में सरकार काले धन के मालिकों को बख्शने के मूड में नहीं है, इसलिए सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। एक ऐसा प्लान जिसको अमल में लाकर सरकार काले धन की बेनामी संपत्ति पर सख्त चोट करने जा रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करें उससे पहले देखिए मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काले धन के मालिकों पर शिकंजा, बेनामी संपत्ति के खिलाफ आर पार की लड़ाई। सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। काले धन के मालिकों को अगर लगा कि सरकार नोटबंदी के बाद शांत हो चुकी है तो उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार ने काले धन पर नकेल कसने के लिए अपने एजेंडे का पार्ट 2 शुरू कर दिया है। और अब बारी है बेनामी संपत्ति के मालिकों की। प्रधानमंत्री मोदी ने आयकर विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करके बेनामी संपत्ति के मालिकों पर शिकंजा कसने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने आयकर विभाग को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। बेनामी पर कार्रवाई के लिए आयकर विभाग में स्पेशल विंग बनाया जाएगा। बेनामी पर स्पेशल विंग को जोनल डीजी इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे। खास बात यह है कि स्पेशल विंग इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी करेगा। सीबीडीटी की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया और जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। यानी साफ है कि सरकार काले धन धारकों को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी तो काले धन की मुहिम में जिन 18 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए थे, उनके खिलाफ चल रही मुहिम को भी सरकार ने अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन क्लीन मनी में संदिग्ध लोगों की रिस्क प्रोफाइलिंग पूरी हो गई है। हाई रिस्क ट्रांजैक्शन वालों की संख्या 2100 के करीब पहुंच गई है। टैक्स अवॉइडेंस, लेट रिटर्न फाइल करने वालों की पहचान की जाएगी। गलत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों पर विभाग ने सख्ती के संकेत दिए हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने नोटबंदी के बोल्ड फैसले के बाद ही बेनामी संपत्तियों और महंगी प्रॉपर्टी पर खास नजर रखते हुए जांच शुरू की थी। सरकार उन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को भी शिकंजे में कसने की तैयारी में है जिनके खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के सबूत मिले। साफ है कि बेनामी संपत्ति मामलों में सरकार ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी, यानी दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो क्या है बेनामी ट्रांजैक्शन, ये आपको हम बताते हैं। क्या है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये हम आपको बताते हैं कि क्या कानून है बेनामी ट्रांजैक्शन से निपटने के लिए देश में। 1 नवंबर 2016 से देश में नया बेनामी एक्ट यानी नया बेनामी कानून लागू हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने लागू भी कर दिए हैं नए नियम, जिसके तहत बेनामी ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माता पिता, भाई बहन के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, अब दूर के तो छोड़ दीजिए, अगर माँ बाप और भाई बहन के नाम पर भी संपत्ति खरीदी गई है तो वो बेनामी है। किस कंडीशन में बेनामी नहीं है? अगर ज्वाइंट है तो, संयुक्त नाम पर खरीदी गई है तो संपत्ति बेनामी नहीं होगी। ये एक क्लॉजेस में एक्ट के तहत 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है अगर ये साबित होता है कि बेनामी संपत्ति अगर किसी ने खरीदी है। संपत्ति तो जब्त होगी, जेल तो जाएंगे ही, साथ ही 25% का जुर्माना भी देना पड़ेगा। यह नए कानून में कड़ा प्रावधान किया गया है बेनामी ट्रांजैक्शन से निपटने के लिए। जुर्माना संपत्ति की मौजूदा मार्केट रेट के आधार पर लगेगा, तो जो मार्केट रेट हुआ उसके आधार पर जुर्माना लगेगा संपत्ति का 25%। कितनी सजा है बेनामी पर, यह हम आपको बता रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते हैं कि बेनामी अगर एक्ट में कोई पकड़ा जाता है तो उसको उसके ऊपर किस तरह कार्रवाई होगी। कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल है इस कानून के तहत अगर बेनामी कानून का कोई उल्लंघन करते पाया गया तो। प्रॉपर्टी जब्त होगी, साथ ही 25% पेनल्टी लगेगी, यानी प्रॉपर्टी तो पूरी जब्त करेगी सरकार, उस प्रॉपर्टी के मार्केट रेट पर 25% जुर्माना। और बेनामी संपत्ति अपने नाम कराने वाला भी, ये नहीं जिसने खरीदी है बेनामी संपत्ति, जिसने अपने नाम पर कराई बेनामी, जिसके नाम पर खरीदी गई यानी बेनामी की गई, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली जाएगी और वो भी जिम्मेदार होगा और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा।
तो ये एक सख्त कदम सरकार ने नवंबर 2016 में उठाया था और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें और भी आगे बढ़ चुका है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कौन कौन है मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ जेके मित्तल साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ पीएच पारिक हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ वीबी गुप्ता हैं, फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। लेकिन वीबी गुप्ता साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप सभी लोगों का स्वागत है। एक हमने देखा था नोटबंदी, कैसे ब्लैक मनी से निपटने के लिए सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से अब बेनामी कानून जो आया नवंबर में, और बेनामी ट्रांजैक्शन से निपटने के लिए जिस तरह से हाई प्रोफाइलिंग की गई है, 2100 लोगों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी गुप्ता साहब, ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी आपसे पूछा। देखिए ऐसा है, ये जो मेरे से किससे पूछ रहे हैं भाई? हाँ, मेरे से पूछ रहे हैं? बोलिए वीबी जी। गुप्ता जी आप ही से पूछा है। मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए ये जो सरकार ने कदम उठाया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य चीज है। मैं नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, और हमारे पिछली गवर्नमेंट जो थी, पर्टिकुलरली जो पहले गवर्नमेंट थी, वो खुद इतना ज्यादा ब्लैक मनी में इन्वॉल्व थी और उन्होंने अनाप शनाप सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया, और हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास पावर नहीं होती थी, और उन्होंने पूरे के पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स का मजाक बनाया हुआ था। अब मैं समझता हूं एक टाइम आ गया है, जैसे अमेरिका के अंदर है, कि अगर जो आदमी ये सोचेगा कि वो झूठ बोलेगा उसको जेल होगी, तभी इस देश का कल्याण होगा। और मैं समझता हूं इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज करने वाली है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, सभी कंपनियों को और सभी लोगों को 30 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करने का फाइनल डेट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये टैक्स के कंसल्टेंट हैं ये रास्ते समझाते हैं इनको, टैक्स चोरी करने वालों को ऐसे करो। और मुझे सब पता है, इनके साथ में आदमी के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स की भी अरेस्ट का और जेल का प्रावधान होना चाहिए। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री खुली हुई है इस मुल्क के अंदर कि लाखों करोड़ रुपया ये टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और तरह तरह के लोग इनमें इन्वॉल्व है, और मैं समझता हूं ये बहुत ही स्वागत योग्य चीज है। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ जेके मित्तल साहब है, टैक्स एक्सपर्ट है। मित्तल साहब सहमत हैं वीबी गुप्ता साहब की बात से, और जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल में ही कह देना चाहिए कि रिटर्न फाइल करो, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए ये सब चीज़ें भी की जाए? आपको लगता है नहीं कि बहुत अच्छा कानून है, और सरकार ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी चाबी भी अब टाइट की है, और कहीं ना कहीं अब वो ज़्यादा उस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, जो बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर अब प्रावधान आए हैं वो काफ़ी सख्त हैं और वो पर्याप्त भी हैं। कमी एक बात की है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उनको सख्ताई से इम्प्लीमेंट करें। अगर ऑफिसर्स को ऐसी शिकायतें मिलती है या हमारे ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन विंग में, विजिलेंस विंग में काम करते हैं, अगर वो अपने सही ढंग से अधिकारों का इस्तेमाल करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बेनामी प्रॉपर्टी को पकड़ नहीं सकते। गुप्ता जी की सारी बातों से मैं सहमत नहीं रखता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई टैक्स प्रोफेशनल्स ऐसे इन्वॉल्व होता है और वो तरीके बताएगा। ये अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत करता है तो वो सरकार के जिन डिपार्टमेंटों को जिम्मेवारी डाली गई है उनकी जिम्मेवारी बनती है वो उनको पकड़े। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, और देश की जनता अगर आप पूछोगे तो इसका पूरी तरह समर्थन करेगी, क्योंकि ये जो सरकार का कदम है ये लॉन्ग टर्म कदम है। इससे हमारा जो करप्शन है बड़े लेवल का वो बिल्कुल ख़त्म होगा, क्योंकि जो भी लोग काला धन कमाते थे वो बेनामी प्रॉपर्टी में ही लगाते हैं, और अगर इसको सही ढंग से आइडेंटिफाई किया जाएगा तो बड़े बड़े लोगों पे इसकी गाज आ सकती है। ठीक है सर, मेरे साथ पीएच पारिक साहब भी हैं। पीएच पारिक साहब, एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, मित्तल साहब ने, कि अगर इसको ठीक ढंग से अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो बड़े बड़े लोगों पर इसकी गाज गिर सकती है। सर, बड़े बड़े लोगों में हमने अक्सर सुना है कि
पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में भी बहुत करप्शन होता है और कई बार उन लोगों के ऊपर भी इसके आरोप लगते हैं। तो आपको लगता है कि इन बड़े बड़े लोगों पर इस बेनामी एक्ट के तहत, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें और भी लोग हो सकते हैं, जिसमें कई और बड़े लोग हो सकते हैं, उन पर यह बेनामी एक्ट कार्रवाई करने में सक्षम होगा? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसके पर निर्भर है। देखिए, आज की डेट में कोई भी प्रैक्टिकली 99% ऑफ जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े रहते हैं, पार्लियामेंट की हो, स्टेट लेजिस्लेचर की हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट इससे बहुत ही ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो यदि वो खर्चा करना है तो वो तो ब्लैक मनी से ही होगा। विदाउट ब्लैक मनी तो वो खर्चा नहीं कर सकते, वरना तो वो अकाउंट में आ जाएगा और डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो पहले चैरिटी शुड स्टार्ट एट होम। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? दूसरा, जो डिपार्टमेंट जिसको एनफोर्स करना होता है, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ में काफी करप्शन है। तो वो भी ब्लैक मनी में ही ब्राइब लेते हैं। जो भी ब्राइब लेता है वो तो ब्लैक मनी में नहीं लेता है। तो ये कानून तो अच्छा है, स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन इसको किस तरह से, क्योंकि हमारे वहाँ देश में बहुत कानून बनते हैं, अच्छे कानून बनते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, मैं इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा एक सवाल लेता हूँ। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हैं, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े कुछ इनपुट्स हैं। आलोक, बताइए, आपने एक खबर दी है एक्सक्लूसिव की किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बेनामी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कसी जा चुकी है, हाई प्रोफाइलिंग हो गई है, रिटर्न जो लोग देर से फाइल करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो जो ये हमारे एक्सपर्ट है, ये इंप्लीमेंटेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है बेनामी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ? देखिए गौरव, जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, ना तो उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है ना कमी हुई है, वो उतने ही हैं। लेकिन सरकार ने इस वक्त, और खास तौर से अगर सीबीडीटी की बात करें, तो उसने जो तकनीक पर जो भरोसा किया है, उसकी वजह से जो कहें कि इतने बड़े पैमाने पर जो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओवरऑल कर रहा है, वो संभव हो पाया है। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि नोटबंदी के दौरान जो करीब 18 करोड़ लोगों को जो आइडेंटिफाई किया गया था, उसको अब धीरे धीरे स्क्रूटनी किया जा रहा है और सब कुछ कंप्यूटर के जरिए जो इनका जो सिस्टम है उसी के जरिए हो रहा है। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत न के बराबर है। जो कंप्यूटर के जरिए जो रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, वो जो सारी चीजें आती हैं, उसी के जरिए लास्ट स्टेज पर जाकर जो इनकम टैक्स के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद तब ऑटोमेटिकली नोटिस भी जाता है, उसका जवाब भी ऑनलाइन ही देना है। तो ये जो जितने भी लोग रडार पर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ये कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं थी कि इतने लोगों की स्क्रूटनी कर पाता। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी को लेकर भरोसा किया है सीबीडीटी ने, और खासतौर से जो प्रधानमंत्री ने कल बैठक ली थी, उसमें एक स्टेप और आगे जाके, अभी तो सिर्फ स्क्रूटनी हो रही है, अब उन्होंने कहा कि जितना भी ई असेसमेंट है वो भी कंप्यूटर के जरिए ही किया जाए। तो अब आने वाले दिनों में ई असेसमेंट भी कंप्यूटर के जरिए होगा। बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी पर जोर है प्रधानमंत्री का, वो डिजिटाइजेशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीजों को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें एक क्लॉज और भी है, और मुझे मालूम है कि आप उसके बारे में और ज्यादा बता पाएंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ ही प्रोसिक्यूशन का भी दिया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको उसका अधिकार। तो प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में भी बताइए, कैसे वो इंप्लीमेंट किया जाएगा? बेनामी के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री ने जो कल बैठक हुई उसमें निर्देश दिया कि बेनामी को लेकर एक अलग से विंग बनाया जाए, और ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से हमारी जानकारी के मुताबिक हरी झंडी मिल चुकी है। और सीबीडीटी के बोर्ड में भी इस बात को फैसला लिया जा चुका है कि जो जोनल डीजी इन्वेस्टिगेशन होंगे, उनके नेतृत्व में एक स्पेशल विंग बनेगी जो खासतौर से बेनामी प्रॉपर्टी, उनके इलाके में जो भी बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले हैं उसकी खास तौर से नजर रखेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको प्रोसिक्यूट करेगी। तो जो डेडिकेटेड अधिकारी होंगे बेनामी से संबंधित, जाहिर सी बात है कि सरकार चाहती है कि बेनामी पर जो चीजें हैं वो सामने आए, सरकार की कार्रवाई लोगों तक पहुंचे कि हाँ, सरकार ने जो बेनामी एक्ट में, कानून में बदलाव किया, उससे ये नतीजे सामने आ रहे हैं। और जो भी अटैचमेंट तमाम जो जगहों पे हो रही है, और वो अटैचमेंट भी साथ के साथ लोगों को समझ में आए कि हाँ, डिपार्टमेंट काम कर रहा है और काले धन रखने वालों की अब खैर नहीं है। और साथ ही साथ जो बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर जो अधिकारी, नेता, तमाम जो लोग थे, उन पर भी लगातार निगरानी बन रही है। तो खास एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी और 2-4 दिन में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है आलोक, आप मेरे साथ रहिए, और जेके मित्तल साहब और पीएच पारेख साहब, आप भी मेरे साथ रहिए।
काफी बड़ी बात है। बेनामी ट्रांजैक्शंस को लेकर सरकार काफी सख्ती के मूड में दिख रही है और उसके लिए काम भी शुरू हो चुका है, जैसा कि मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी बता रहे हैं।